अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी बहुत ही एक हेल्पफुल वीडियो है आप सबके लिए, जो कि फैमिलीज़ जो है वो थोड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं। शॉपिंग आपको पता है, ग्रॉसरी ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आया कि हम लोगों को जो है वो ग्रॉसरी आम नॉर्मल सुपरमार्केट से करनी चाहिए या होलसेल, जिस तरह से ये कॉस्टको है यहाँ से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हिसाब किताब है। वाकई ही रिकमेंड जो है वो पीपल काफ़ी कर रहे होते हैं आके, तो वो सही जो है वो रिव्यू आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में शेयर होगा। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे जो था वो BS पेरेंटिंग वर्ल्ड पे जो है वो किया ज्वाइन। तो यहाँ पे नेक्स्ट कोल्ड ऑटम मॉर्निंग थी और आपके जितने भी क्वेश्चंस थे BS पेरेंटिंग वर्ल्ड पे इंशाल्लाह ज़रूर मैं उनका आके आंसर दूंगी। और मॉर्निंग अच्छी थी, मैंने जल्दी से काफ़ी सारे फ्लावर्स से मेरे पास उनका पानी वगैरह चेंज किया। फ्रेश पानी चेंज करें तो ये मरते नहीं हैं। उसके बाद जी फिर डोर के आगे आपको पता है लीव्स वगैरह काफ़ी होते हैं, तो मैंने कहा मैं ये इकट्ठे कर दूँ, क्योंकि ड्राई वेदर था। तो यहाँ पर स्क्विरल्स वगैरह अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो आपका गार्डन है या घर है, ये बाकी बहुत सारी अल्लाह की इतनी डिफरेंट जो है ना मखलूक है उनका भी होता है, तो उनका राइट है, बिल्कुल बनता है। तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ा करें ज़रूर गार्डन में। तो यहाँ पर जो थी मैं करने कुछ और आई थी, फिर मैंने कुछ और स्टार्ट कर दिया करना। मैंने ऑटम की जितनी सारी लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट कलर के ड्राई लीव्स होते हैं, इससे बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चों की जो माएँ हैं वो गूगल करें और बहुत सारी पिक्चर्स बनती हैं स्कूल के टॉपिक के हिसाब से, स्कूल के होमवर्क के हिसाब से। इनको बहुत आप यूज़ कर सकते हैं काउंटिंग के हिसाब से। हमने तो ऑटम रीथ बनाए थे, इसके साथ बहुत कुछ था जो चल रहा था। फिर मैंने घर की थोड़ी सेटिंग की, फिर जी बस छुट्टियां थी तो पता ही नहीं चला कैसे गुजरी, बच्चों के साथ टाइम कैसे गुजरा। तो यहाँ पे मैं कॉस्टको आई थी और बच्चों को मैंने जो था एक और फन एक्टिविटी है बच्चों का, वो प्ले सेंटर है ऑल इंडोर, तो वहाँ पे छोड़ा फिर। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जो थे फिर हम इधर आगे कॉस्टको में। तो कॉस्टको का मैंने डिटेल में जो था वो पहले भी वीडियो जो है एक शेयर किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूँगी। तो उस वीडियो को और इस वीडियो को देखने के बाद दोनों वीडियोस को आपको ना काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि ये वर्थ है कि आप जो है वो प्राइसेस जो हैं वो कितनी जो है वो फ़र्क पड़ जाता है होलसेल प्राइसेस का। और इसका जो आप मेंबर बने तो वो कितना कुछ का बेनिफिट बनता है फैमिली ऑफ 4 के लिए, फैमिली ऑफ 5 के लिए, 6 के लिए। तो अगर तो आपकी फैमिली जो है ना वो बड़ी है और आपकी जो है ना ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स घर से उनको लंच वगैरह भी दे रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे आइटम्स चाहिए होते हैं। कुछ लोग जो है मीट वगैरह तो नहीं मैं यहाँ से आपको जो है ना वो करूँगी रिकमेंड, क्योंकि इनका मीट जो था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये फ्रेश है कि नहीं, उसके ऊपर मतलब कि कई दफ़ा फ्रोज़न चीज़ें भी आ रही होती हैं डिफरेंट कंट्रीज से। तो ये जो प्रोडक्ट्स आपको मैं दिखा रही हूँ ये सभी जो थी ऑफ़र पर लगी हुई थी। जैसे ये डिश वॉशिंग टैबलेट्स हो गई, जितनी लॉन्ड्री के थे, जैसे लॉन्ड्री का फैब्रिक हो गया, लॉन्ड्री वाला सोप है, जो वॉशिंग पाउडर होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो था अच्छे प्राइस में जो है वो मिल जाता है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और बहुत ज़्यादा वॉशिंग मशीन वगैरह यूज़ हो रही है तो डेफ़िनेटली मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर इधर से ही आके लें, तो काफ़ी टाइम जो है वो निकल जाता है इससे। और यहाँ पर जी ये वाले जो टॉयलेट रोल हैं ये हर बंदा ही उठा रहा था, इनके अपने ब्रांड के जो थे, कॉस्को के अपनी ब्रांड के नाम से। और इसी तरह ये चीज़ था, जो लोग लिज़ानिया वगैरह काफ़ी बनाते हैं या बच्चों को आप चीज़ वाले सैंडविच देते हैं, पास्ता वगैरह बन रहा होता है आपको पता है, तो चीज़ में भी काफ़ी प्राइस का जो था वो अच्छी प्राइसेस में मिल जाती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी एवरीडे यूज़ के लिए हैं। यहाँ पर जो यॉर्कशायर टी वो वहाँ पे इनकी नहीं थी, वैसे नॉर्मली हम यॉर्कशायर टी यूज़ करते हैं, लेकिन पीजी टिप्स भी जो है वो नॉट बैड। और इसमें भी जो था अच्छा खासा फ़र्क था प्राइस में। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था, ये वाला जो था बगैट था। और इसके अंदर जो था मैंने कहा मैं जो इनकी जो फ़िश की होती है ना, ट्यूना फ़िश की जो बनती है स्प्रेड, बड़ा मज़े का बनता है, जिसमें मेयोनेज़, ट्यूना फ़िश और आप चाहें तो थोड़ा बहुत ओनियन भी यूज़ कर लें, तो वो उसका स्प्रेड डाल के तो बड़ा अच्छे से ये सैंडविच जो है वो बन जाता है। तो अभी जब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो इसके अलावा जो बाकी चीज़ें थी इसके अंदर काफ़ी बड़ा सारा एक पिज़्ज़ा था। ये वाली जो है ना जो मेकअप वगैरह की इनकी थी वो ये मैंने नहीं यूज़ की, और मुझे इसका अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं इसका तो नहीं आपको रिकमेंड करूँगी। लेकिन ये भी मुझे एज़ अगर आपने किसी को गिफ्ट वगैरह देने हो तो इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल पैक्स लगे हुए थे, तो अगर कोई पाकिस्तान जा रहा हो तो शायद उसके लिए ये जो है ना काफ़ी अच्छी ऑप्शन होगी। तो बाकी सारी जितनी ड्रिंक्स के कैंस थे, जितने जैसे टमाटो सूप हो गए या जितने चिक पीस वगैरह हैं, जैसे हमारे
हमारे चने वगैरह काफ़ी यूज़ हो जाते हैं, तो उसमें भी प्राइसेस में बड़ा अच्छा खासा जो था वो डिफरेंस था। अब डिपेंड करता है कि हम कितना इसको कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे मैं गाड़ी जो थी ट्रॉली काफ़ी हैवी थी, तो मेरे हस्बैंड कहते थे तुम इस तरह करो गाड़ी ले आओ, तो मैं ये जो हूँ इसको ले आता हूँ खींच के। तो इस तरह से ये है कि मैं तो ज़रूर इसको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके घर के पास है तो आपको दूर नहीं जाना पड़ रहा। कि कई दफ़ा ये भी होता है ना कि दूर हो रहा होता है कि आपको ट्रैवल करके जाना होता है, फिर अपने पास वाली सुपरमार्केट या ऑनलाइन, मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी करती हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं इस तरह से सारी चीज़ें जो है मैं जाके ना वहाँ से ले आऊँ। तो लास्ट टाइम की भी मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें बची पड़ी थी, क्योंकि हमारी इतनी चीज़ें यूज़ नहीं हो रही होती। जैसे जितनी क्लीनिंग की प्रोडक्ट्स थी मैंने जो लास्ट टाइम ली थी वो अभी तक बची पड़ी हैं। फ़िश बड़ी अच्छी थी, इनके जो बड़े बड़े पॉट्स हैं, जैसे बच्चे अगर केचप वगैरह शौक से खा रहे हैं। सोप है, जैसे ये बाथ सोप जो होता है ये बड़ा अच्छा था। कॉसम जो है इनके वो बड़े अच्छे प्राइस में लगे हुए थे। पिज़्ज़ा मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लिया था, लास्ट टाइम नहीं मैंने लिया था, क्योंकि मेरे बच्चे बड़ा उनका पर्टिकुलर सा टेस्ट है, तो वो हर चीज़ नहीं इस तरह से खा रहे होते। टमाटो सूप अगर कोई बहुत अच्छे तरीके से शौक से यूज़ करता है, इसकी प्राइस भी बड़ी अच्छे से जो थी कम थी। तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मेरे पास अभी भी बचे पड़े थे, तो ये देखेंगे हम लोगों के मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, लेकिन क्योंकि वो बल्क में थे, जैसे फेरी लिक्विड है, तो वो बहुत सारा जो था वो अभी भी मेरे पास 4-5 बॉटल्स बची पड़ी हैं, क्योंकि वो पूरा बॉक्स था, उसमें मेरे ख्याल में 10 बॉटल्स थी शायद, या 8 बॉटल्स थी। और इसी तरह जो फ्लोर क्लीनर था और सोप हैंड वॉश जो होता है, तो वो मेरे पास काफ़ी चीज़ें जो थी वो बची पड़ी थी। तो यहाँ तो टॉयलेट रोल जो है वो भी मुझे इनके अच्छे लगे हैं। काफ़ी सारे यूज़ हो जाते हैं। आपको पता है कई दफ़ा हैंड वगैरह भी मैं तो निकाल के ना किचन में भी रख देती हूँ, बार बार आपको हाथ भी कई दफ़ा जो है ना वो सरफेस क्लीन करनी होती है, तो कई दफ़ा मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा करने लगी थी ट्राई, और पिज़्ज़ा जो था उनके पास हलाल ऑप्शन था नहीं था, तो दो ही थे, एक तो वो चीज़ वाला था और टमाटो वाला। तो उसके ऊपर मैंने ये चिकन लिया, थोड़ा सा बोलना है, तो इसके ऊपर मैंने जो था थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा योगर्ट डाल के, थोड़ा सा विनेगर और लेमन डाल के, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा मैं कुक कर लेती हूँ। छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए थे चिकन के, तो लिटरली जो था वो 5 मिनट्स में चिकन कुक हो गई थी। तो जैसे ही चिकन अच्छे से कुक हुई है, तो फिर मैंने पिज़्ज़े के ऊपर जो था बाकी हर चीज़ यहाँ पर पिज़्ज़ा की एवरीथिंग यहाँ पे रेडी मेड थी। वैसे नॉर्मली अगर मैं पिज़्ज़ा बनाऊँ तो मैं पिज़्ज़ा डो खुद से बनाती हूँ स्क्रैच से, वो भी बहुत मज़े का बनता है। और मेरे बहुत सारे पेज पे मेरी वीडियोज़ हैं पहले वाली, तो उस पर मैंने शेयर किया हुआ। तो एक ही चीज़ फिर मैं रिपीट नहीं करती बार बार, क्योंकि फिर रेसिपीज़ जो है ना वो रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं, तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर ये मैंने एक रिव्यू देना था, क्योंकि ये पिज़्ज़े का साइज़ काफ़ी बड़ा था। तो जब बाद में इसका टर्न आउट कैसा बना और किस तरह से इसका टेस्ट था, तो चिकन डाल के ट्रस्ट मी जो नीचे इनका टमाटो का टेस्ट था वो भी बहुत अच्छा था। और चिकन और इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने चीज़ डाल दी थी, थोड़ी सी ये जो हैलोपिनो पेपर्स होते हैं, और ये भी फ्रिज में मेरे पास हमेशा पड़े होते हैं, क्योंकि मैं पास्ता में भी इनको यूज़ करती हूँ। तो साथ में ये जो रेड ओनियन था, पेपर्स बड़े वाले जो होती हैं बेल पेपर्स, वो मैंने नहीं इसके ऊपर डाली थी, लेकिन कोई सी भी आपको पता है टॉपिंग्स तो अपने हिसाब से हम स्वीट कॉर्न भी डाल लेते हैं, तो वो भी नहीं मैंने डाली। स्वीट कॉर्न भी मुझे याद ही नहीं रहा था, हालांकि बच्चे बड़े शौक से जो है वो स्वीट कॉर्न खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने चीज़ बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं डाली थी, क्योंकि चीज़ इसके ऊपर अच्छी खासी अमाउंट में ऑलरेडी भी पड़ी हुई थी। तो काफ़ी बड़ा पिज़्ज़ा था, ओवन में एक ही टाइम पे जो है ना वो साइज़ के हिसाब से नहीं जाता, तो फिर इसको मिडिल में से ऐसे कट करके, तो मैंने 2 सेपरेट जो थी बेकिंग ट्रेज़ होती हैं उसमें मैंने फिर इसको लगा दिया था। और बहुत ही अमेजिंग सा फिर जब इसका टेस्ट बना 10-12 मिनट्स में, पहले से प्री हीटेड ओवन के अंदर। तो ये थोड़ा सा देखिए पेपर्स इसके ऊपर मैं डाल रही थी, ब्लैक पेपर, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ गया था। चाहे तो कोई और डिप भी इसके ऊपर जा सकती है। तो अभी पीछे से मैंने सारा जो था किचन भी टाइडी वगैरह करना था, और वो भी आपको जो है ना वो मैस नज़र आ रहा होगा, क्योंकि एक शॉपिंग में बाहर से आ जाओ ना तो काफ़ी टाइम बाहर ही लग जाता है, तो घर में भी बहुत सारे काम जो है ना वो रुक जाते हैं, साथ साथ आपको चीज़ें भी सेट करके रखनी होती हैं। तो मैंने काफ़ी सारा अभी टाइडी करना था, तो पीछे से वो देखे जितनी बॉटल्स वगैरह प्लास्टिक की, तो वो रिसाइकिल मैं ना फिर एक ही दफ़ा कर लेती हूँ। जब रात हो जाती है ना, पूरे दिन के इकट्ठे करती रहती हूँ, तो फिर बार बार नहीं मुझे फेंकना पड़ता। तो ये देखिए पिज़्ज़ा इतना अमेजिंग सा, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट था। यहाँ पे जो गार्लिक ब्रेड मैं लेके आती हूँ, पहले लेके आती थी, वो सबको ना इतनी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वो ड्राई हो जाती है, क्योंकि वो बगैट उसके अंदर बनी होती है, तो वो जब आप तो फ़ौरन आप कंज्यूम कर ले, खा लें तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी देर भी छोड़ दें वो बहुत हार्ड हो जाती है। तो इस तरह से गार्लिक ब्रेड जो है ना, गार्लिक बटर में थोड़ा सा, गार्लिक बटर नॉर्मल बटर में गार्लिक थोड़ा सा क्रश करके, थोड़ा सा आपने ऑर्गेनो डाल देना है,
और उसके ऊपर फिर ऑनियन, फ्रेश ऑनियन डाल दें बटर लगा के ब्रेड के ऊपर, तो उसके ऊपर वो वाला गार्लिक वाला आपने जो है ना वो बटर लगा के, तो बड़ा मज़े का ये जो है ना फिर ग्रिल में ये बनती है और अच्छी बनती है, अमेजिंग। ये ऊनो गेम है, बहुत ही अमेजिंग है। बच्चों के साथ मैं ज़रूर टाइम स्पेंड करती हूँ हॉलीडेज़ में, हम लोग सारे एक सोफे पे चढ़ के बैठ के ना, तो मैं इनके साथ ज़रूर प्ले करती हूँ। तो हाईली रिकमेंड है, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना हो तो ऊनो गेम इज़ द बेस्ट। तो यहाँ पर बन रही थी जी लड्डू बनाने लगी थी मैं, इसके नट्स के लड्डू ना। तो बच्चे जो है ना वैसे उन्होंने कई दफ़ा खाते नहीं, जैसे ये रेजन्स होगी, इस तरह की चीज़ें, सीड्स हो गई, तो बड़ा फसी सा उनका टेस्ट है, लेकिन मैंने कहा कि चलो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बने बहुत मज़े के थे। बड़ा ही अमेजिंग इनका बाद में टेस्ट था। तो सबसे पहले मैंने क्रश करने की ये जो मेरे पास पड़ी थी डेट्स, फिर वो तो उसमें फूड प्रोसेसर में इतनी अच्छे से नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा ना इससे जल्दी हो गई थी। इसके अंदर फूड प्रोसेसर की बजाय ना इसमें अगर आप कर लें तो बड़े अच्छे से जो थी ना वो थोड़ी सी मैश हो गई थी, आसानी से हो गई थी और इतना टाइम भी नहीं लगा था। तो उसके बाद फिर मैंने जो हमारा ये जो नहीं होता जिसमें हम अपना गरम मसाला वगैरह बनाते हैं, उसमें आप ये बिल्कुल ना इनको करें। ये फूड प्रोसेसर में मैंने इसको किया था क्योंकि उसमें थोड़ा मोटा मोटा टेक्सचर था इसका नट्स का। नट्स अपनी पसंद के कोई से भी आप ले लें, और इसमें बेस्ट थिंग ये है कि इसमें ज़्यादा देसी घी वगैरह भी नहीं जाता, तो मतलब कि फ़ैट का जो है ना वो ख़त्म हो जाता है कि बहुत ज़्यादा फ़ैट है या कुछ आपको हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो थे वो नट्स मैंने थोड़े से फ्राई किए, और ये इसका नट्स को जो है ना इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है बस वो निकालना होता है ताकि ये वाली चीज़ें ख़राब ना हो। तो हल्का सा जो है ना ड्राई रोस्ट सा भी आप कर सकते हैं अगर आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, लेकिन उसमें फिर आपको डेट्स यानी कि खजूरें जो है वो ज़्यादा डालनी पड़ेंगी ताकि ये सारा जो है ना इसके अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। तो इस तरह से खजूरें कम भी कर लें, लेकिन ये है कि अगर बच्चे खा रहे हैं तो उनके लिए वैसे डेट्स वैसे भी अच्छी हैं। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा मैंने हाफ़ स्पून और लिया उसका घी का, और उसके ये घी भी मेरा जो पता होममेड घी है। ये वाला जो है ना ये बहुत अच्छी हैं, ये वाली जो रेजन्स हैं ये ग्रीन वाली हैं, इसमें बहुत फॉलिक एसिड होता है और बड़ी अच्छी हैं हेल्थ के लिए। बच्चे पता नहीं क्यों नहीं खा रहे होते, इनका टेस्ट शायद नहीं डेवलप हुआ या क्या है, लेकिन अगर बच्चे शौक से खा रहे हैं जिनके, तो उनको ज़रूर दें। सीड्स पम्पकिन ये वाले मेरे पास सीड्स थे, लेकिन अगर आप चाहें तो वो वाइट वाले सीड्स भी होते हैं, आई थिंक मेलन सीड है शायद। तो अभी मुझे उनका सही तरह नाम नहीं याद आ रहा कि क्या नाम है, लेकिन मेरे पास वो नहीं थे, तो मैंने ये वाले थोड़े से अंदर डाल दिए। थोड़े से ये जो हमारे पास सेसमी सीड होते हैं ना, ये जो वाइट तिल जिनको बोलते हैं, वाइट तिल भी 1 चम्मच डाल दिया। अगर कोई पसंद करता है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 2 से 3 चम्मच भर के डाल दे। मैंने तो 1 ही चम्मच इसका लिया था। तो यहाँ पे ये जो खजूर थी, इसको मैश की हुई डेट्स को मैंने जो है वो थोड़ा सा बस ऑयल लिया लाइट सा कि इसमें स्टिक ना हो नीचे पैन में, और इसको अच्छे से जो था वो इसको गर्म कर लिया, और इसमें से भी सारा मॉइस्चर जो था वो निकल गया था, और एंड में बहुत ही अमेजिंग सा जैसे जिसका हलवा सा नहीं बन जाता, इस तरह का इसका टेस्ट बन गया हुआ था। तो बहुत अच्छा अमेजिंग सा, आपको जब आप करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से ये सारा मिक्स हो गया, ये देखिए बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ गया है साथ में। तो अगर तो मतलब शुगर वगैरह इसमें बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लीन पैन जो ना मैंने लिया है, यहाँ पर कोई मॉइस्चर ना हो, फिर इस तरह चीज़ें जो है वो फिर ख़राब हो जाती हैं। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने इसको ड्राई कर दिया है इस बोल को अच्छे से, और अब मैंने सारी चीज़ें जितनी थी इसमें डाल दी। एक और चीज़ का भी ख्याल करना है यहाँ पर कि खजूरें जो है वो बहुत ठंडी ना हो, क्योंकि फिर सख्त हो जाती हैं फिर से, और वो आपस में जो है ना वो लड्डू बाइंड नहीं होंगे। तो गरम गरम भी ना करें क्योंकि आपकी फिंगर्स जो है ना वो जल सकती है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना जैसे आपको लगे कि टेम्परेचर इतना हो गया कि आपके हाथ जो है ना वो इसको जो है वो बेरेबल है इसका टेम्परेचर, तो आप जो है ना सारी चीज़ें इसको मिक्स करें, और उसी वक्त इसके आपने जो है ना वो मिक्स करके लड्डू बना देने हैं। कि अगर आपने बिल्कुल जो है ना स्मूथ से बनानी है तो फिर आप खजूरें जो है वो ज़्यादा यूज़ कर लें, क्योंकि वो जो है ना उससे अच्छे से स्टिक हो जाती हैं आपस में। मैंने तो नॉर्मल सी नहीं थी, जो है ना बिल्कुल 1/4 था, बाकी 3/4 बाकी सारी चीज़ें थी, और ये 1/4 था उसका, 1/4। तो ये बात चीज़ देखिए मेरे पास बचे हुए भी पड़ी हैं, जो बाकी रेजन्स थी और सीड्स थे वो मैंने भी हिसाब से डाले। मैंने कहा फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह जो नट्स थे वो भी वॉलनट्स ले लें, पिस्ताशियो नट्स थे और आलमंड्स थे, कोई से भी जो है ना हम ले सकते हैं। अगर बच्चे शौक से आलमंड ही ज़्यादा ले रहे हैं तो बेशक आलमंड जो है वो ज़्यादा डाल दें, और बहुत ही मज़े के बने थे। जैसे थोड़े से ठंडे हुए तो मैंने कहा इसको साइड पे रख देती हूँ। साथ में मैं बिरयानी यहाँ पे बना रही थी, और रात काफ़ी शाम लेट होती जा रही थी, बस जल्दी जल्दी से मुझे जो था होता है कि मैं काम बस फिनिश कर लूँ अपना, ज़्यादा टाइम ना लगे मुझे। तो साथ में फिर मैंने दाल बनाई। मैं नॉन स्टिक में ना बहुत कम कर दिया मैंने बनाना, जो प्योर नॉन स्टिक पैन्स होते हैं ना, कोशिश मेरी यही होती है। मैंने ट्राई करके देख ली थी, बड़ी मज़े की बनी थी बिरयानी। और इस तरह वाली चीज़ जो है ना, ये जो हमारी पुरानी हांडियाँ होती थी, कहते खाने एवरीडे खाने आप इसमें बनाएं, क्योंकि ये पहले की बनी है, इनके मटेरियल भी अच्छे हैं, और ये ना हेल्थ के हिसाब से बैड नहीं है। अभी जो कहते हैं नया बना है तो बहुत देख के सोच के अच्छी जगह से लें।
क्योंकि वो खाने में आहिस्ता से जब हम पकाते जाते हैं तो वो चीज़ें शामिल होती जाती हैं। तो एयर टाइट कंटेनर में नीचे मैंने जो था वो ग्रीस प्रूफ पेपर रख के तो इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया था। तो सबको बहुत पसंद आई थी। होपफुली यू लाइक इट।